जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजें, उसे दूर नहीं भागें। किससे, कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचेगी, इस मामले को छोड़ दो। कामयाबी पानी है तो खुद को निरंतर मेहनत से जोड़ लो। हमारा सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। दोस्तों, आज एक भगवत गीता की कहानी हम सुनेंगे, जिससे बहुत ही मोटिवेशन आपको मिलेगा। भगवत गीता की कहानी शुरू करते हैं। एक बार गांव में एक बूढ़ा अपने पोते के साथ रहता था। बूढ़ा रोज सुबह जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाता था। उसका पोता दादाजी की प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था। इसलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इससे ज़्यादा लगातार समझ नहीं पाता हूँ। और जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ, किताबें बंद करने के साथ साथ मैं उसे भूल जाता हूँ। अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ तो भगवत गीता पढ़ने का मुझे कोई लाभ नहीं होता। तब दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। वह पोते की तरफ देखा और उसे कोयले की टोकरी देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसा कहा, लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता, टोकरी का सारा पानी निकल जाता और टोकरी खाली हो जाती। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार नदी में पानी लेने का जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज भागा, लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली थी। दादाजी ने पोते को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन इस बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाता, टोकरी खाली हो जाती। लड़का थक गया और अपने दादाजी को कहा, दूर नदी में टोकरी में पानी लाना असंभव है। मैं आपके लिए पानी बाल्टी में ले आ सकता हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे पानी बाल्टी में नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम उस कोयले की टोकरी से ही पानी हमारे लिए नदी से लेकर आओ। लड़का जानता था कि यह असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली थी। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी को कहा, दादाजी, इस टोकरी से नदी में से पानी लाना मेरे लिए असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन जरा टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा। टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही थी।
उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए हैं। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गई थी। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी सब सारे दाग मुक्त हो गई है। अब जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। तुम जो पढ़ते हो उसे तुम समझ या याद नहीं रख सकते, लेकिन यह शब्द तुमको अंदर और बाहर से बदल देंगे। तो दोस्तों, आशा करती हैं आपको भगवत गीता की कहानी पढ़कर अच्छी लगी होगी, और कृपया इस कहानी को आप अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। आने वाली वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।